नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने चल रहे हैं और करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी देखेंगे, है ना। जैसे किसी स्टेट्स के बारे में चर्चा की जाएगी तो उसके कैपिटल, है ना, कौन कौन से स्टेट के साथ उसके बाउंड्री शेयर होते हैं, इसके साथ वहाँ पे कितने नेशनल पार्क है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है या किसी फिर बैंकिंग सेक्टर की बात होती है तो उसके हेड क्वार्टर, वो कब फाउंडेड हुआ, उसके बारे में इन सभी चीज़ों को देखते चलेंगे। तो बेटा सेशन को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। 30 और 31 अक्टूबर 2021 इस डेट की करंट अफेयर्स को अपन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि रिजर्व बैंक हैज, सॉरी यहाँ पे हैज होगा, रिजर्व बैंक हैज, रिजर्व बैंक हैज अप्रूव्ड, क्या हो गया है, रिजर्व बैंक हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वोम एज इट्स नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। मतलब जो रिजर्व बैंक है इसने जम्मू और कश्मीर बैंक के अपने जो अगले प्रबंधक निदेशक होंगे और जो इसके सीईओ होंगे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, जो नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है, ध्यान रखेंगे बेटा। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया है, बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया है। ध्यान दे, जो रिजर्व बैंक है इसने न्यू अपॉइंटमेंट के तौर पे नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पे बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया है। ठीक है, किसमें? तो जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रिमेनिंग थ्री यहाँ पे जो रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस थे, जैसे यहाँ पे देखिए बंडुला वनपुरा है, अमित रस्तोगी है, या फिर इलेक्सी नवलनी है ना, नवलनी नवलनी है, इनके बारे में देखते हैं। नवालनी, इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो बाकी थ्री रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी अपन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है फर्स्ट नंबर पे, अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अमित रस्तोगी के बारे में दिखा रहा है। तो बेटा ये सीएमडी है, किसके हैं? एनआरडीसी के। किसके हैं सीएमडी? एनआरडीसी के। एनआरडीसी मीन्स होता है बेटा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। अमित रस्तोगी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के सीएमडी हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो एलेक्सी नवाल्नी को ये कौन है एक्चुअली में? ये जो रशियन अपोजिशन लीडर है, ये ध्यान रखेंगे, रूस के ये अपोजिशन लीडर हैं। और इनको किन चीज़ों से अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था? यूरोपियन यूनियन टॉप, जो यूरोपियन यूनियन का जो टॉप वुमेन राइट्स जो प्राइज होता है ना, जिसका नाम है सखारो प्राइज। ठीक है, सखारो प्राइज नाम है, ध्यान रखेंगे प्राइज, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। जो यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज है बेटा, जिसका नाम है सखारो प्राइज। इस प्राइज से एलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया, ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में कौन है? बंडुला वानपुरा है ना, बंडुला वानपुरा। ये जो बंडुला वानपुरा है ना बेटा, ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे, है ना, श्रीलंकन टीम के ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम के हिस्सा थे ये। और ये फॉर्मर कैप्टन थे बेटा, फॉर्मर कैप्टन मीन्स जो पूर्व में कप्तान रह चुके थे, अब ये नहीं है ना, नहीं है मीन्स अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पहले ये कैप्टन थे। और एक चीज़ और इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये जो फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे, है ना, फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे, कहाँ का? तो श्रीलंका का।
ठीक है। जो वडुला वर्नापुरा है, ये एक श्रीलंकाई क्रिकेटर थे बेटा, और श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी थे, और श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके बारे में, एक्चुअली में अगर इनको देखें तो ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि विथ अ डोनेशन ऑफ ₹9,713 करोड़। ठीक है, अजीम प्रेम जी बेटा यही है, इन्हीं का नाम है अजीम प्रेम जी। ठीक है बेटा, ये फाउंडर हैं एंड चेयरमैन है किसका, विप्रो का। ध्यान रखेंगे, फाउंडर है और चेयरमैन है किसका, विप्रो का। हैज वंस अगेन, एक बार फिर से, टॉप्ड द इडिल गिव ह्यूरन, ठीक है, इंडिया फिलोंथ्रॉफी लिस्ट, सॉरी यहाँ पे लिस्ट होगा, ठीक है। देखेंगे क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि विथ अ डोनेशन ऑफ ₹9,713 करोड़, इतने डोनेशन के साथ 9,713 करोड़ के दान के साथ, जो अजीम प्रेम जी हैं, जो फाउंडर हैं किसका, विप्रो का, और चेयरमैन भी हैं विप्रो के, इन्होंने फिर से एक बार टॉप किए हैं किस में, इडेल गिव ह्यूरन इंडियन फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2021। मतलब कि जो एक इडल गिव ह्यूरन इंडिया फिलोस्ट्रॉपी लिस्ट है, जारी हुआ 2021 में, इस लिस्ट में जो विप्रो के फाउंडर हैं बेटा, ध्यान रखेंगे, विप्रो के जो फाउंडर हैं, है ना, विप्रो के जो फाउंडर हैं जिनका नाम है फाउंडर, है ना, और विप्रो के चेयरमैन भी हैं, ठीक है, ये चेयरमैन भी हैं, जिनका नाम है अजीम प्रेम जी, है ना, ये फिर से टॉप में रहे हैं, है ना। कितने डोनेशन के साथ इन्होंने डोनेशन किए हैं, ₹9,713 करोड़, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट वैल्यू पूछ देता है। ठीक है, चलिए, एक्चुअली मैं नीचे ढक गया क्या, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे सभी चीज़ें लिखा गया है जो मैंने यहाँ पे लिख कर बताया। एक्चुअली में यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि जो डोनेशन दिए हैं कितने रुपीज़ का, 9,713 करोड़ रुपीज़ का जो डोनेशन दिया, ये डोनेशन दिया बेटा अजीम प्रेम जी, है ना, अजीम प्रेम जी। ठीक है, और ये अजीम प्रेम जी यही हैं बेटा, ये फाउंडर है एंड चेयरमैन भी हैं। ठीक है, और ये किसके हैं, चेयरमैन ऑफ विप्रो का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, यही डोनेशन दिए हैं, दान दिए हैं। तो ये जो इडेल गिव ह्यूरन इंडिया फिलोस्ट्रॉपी लिस्ट है, इसमें इन्होंने फिर से टॉप किए हैं 2021 में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एक्चुअली में अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं, है ना, सेकेंड और थर्ड की, तो देखिए क्या करा है यहाँ पे, सेकेंड थर्ड ये करा है कि जो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, देखिएगा, HCL टेक्नोलॉजीज फाउंडर, HCL को जो फाउंडर है और चेयरमैन है जिनका नाम है शिव नादर, है ना, रिटेन्स द सेकेंड स्पॉट, मतलब ये दूसरे स्थान पे है ना। जो HCL टेक्नोलॉजी है बेटा, है ना, HCL टेक्नोलॉजी, इसके जो फाउंडर हैं,
है ना, इसके जो फाउंडर हैं और फाउंडर के साथ साथ ये चेयरमैन है, ठीक है, जिनका नाम है, क्या नाम है, शिव नादर, ठीक है, शिव नादर, है ना। ये सेकंड पोजीशन पे है, कितने पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। और while the while the richest Indian मुकेश अंबानी केम एट द थर्ड स्पॉट, सॉरी, थर्ड स्पॉट, है ना। और मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी कितने पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन थे, जो इडेल गिव इंडियन जो थ्रोलिप, सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे अगर देखें इडेल गिव यूरन इंडिया फिलोसॉफी लिस्ट जारी हुआ है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे अजीम प्रेम जी थे, है ना, जो विप्रो के चेयरमैन और फाउंडर हैं। सेकंड नंबर पे एचसीएल के जो फाउंडर और चेयरमैन है जिनका नाम है शिव नादर, ये सेकंड पोजीशन पे। और थर्ड नंबर पे बेटा इंडिया के रिचेस्ट पर्सन जिनका नाम है मुकेश अंबानी, वो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और बाकी के लिस्ट को देखते हैं, देखिए 1 to 5 का ये टॉप 1 to 5 जो टॉप हैं इनके यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे है अजीम प्रेम जी, ये कितने डोनेशन के साथ हैं, इतने 9713, ठीक है, इतने करोड़ डोनेशन इन करोड़ दिया गया है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं तो शिव नादर है, शिव नादर जो 1000, है ना, 1263 करोड़ के साथ। थर्ड नंबर पे है बेटा मुकेश अंबानी जो 577 करोड़ रुपीज के साथ। फोर्थ पोजीशन पे है कुमार मंगलम, है ना, जो कितने रुपीज के साथ, 377 करोड़ रुपीज के साथ। और फोर्थ नंबर पे है नंदन नीलकानी, ठीक है, ये है बेटा रुपीज 183 करोड़ के साथ। ये है टॉप 5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखें तो थर्ड नंबर पे एक्चुअली में क्या है कि यस बैंक, जो यस बैंक है अनाउंस्ड, इसने अनाउंस किया है कि द लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, है ना, फिन बूस्टर इन पार्टनरशिप विथ bankbazaar.com, ठीक है। यस बैंक ने bankbazaar.com के साथ एक साझेदारी की है, पार्टनरशिप किया है ना। साझेदारी में यह है कि सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फाइन बूस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है, ध्यान रखेंगे, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फाइन बूस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है। किसके साथ, यस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है, bankbazaar.com के साथ, है ना, bankbazaar.com के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यस बैंक की बातें हुई हैं तो यस बैंक के बारे में भी अपन जान लें। तो एक्चुअली में अगर देखें यस बैंक के तो ये फाउंडेड हुआ था कब, 2004 में, स्थापित हुआ था 2004 में। चेयरमैन है बेटा सुनील मेहता, अध्यक्ष कौन है, सुनील मेहता है। एमडी एंड सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार, एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, प्रशांत कुमार। अगर अपन हेड क्वार्टर की बात करते हैं ना, तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसकी, अगर हेड क्वार्टर देखें तो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुख्यालय। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज डिड लाइन है यस बैंक का, है ना। और इसकी थीम क्या है, योर सेफ्टी सिक्योर्स योर फैमिली वी कॉजन्स ऑन रोड। थीम है आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, सड़क पर सतर्क रहें, ये इसकी थीम है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस कब फाउंडेड हुआ, है ना, चेयरमैन कौन है, एमडी एंड सीईओ कौन है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हेड क्वार्टर कहाँ है, और थीम, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर, ओ देखिए, है ना, द गवर्नर हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटेड ऑफ शक्ति, the government has approved the reappointed of Shaktikant Das as governor of the Reserve Bank of India for a period of 3 years। मतलब कि ये इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए, जो भारत सरकार है, भारत सरकार
इन्होंने इनके जो अपॉइंटमेंट है, किनको, किनका, शक्तिकांत दास जी का, ठीक है, शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास, इनको फिर से रीअपॉइंटमेंट कर लिया है। कितने ईयर के लिए? 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको टाइम को बढ़ाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे टाइम को बढ़ाया गया है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जामिनेशन में कि हाउ मेनी गवर्नर, अब तक कितने गवर्नर रह चुके हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कितने गवर्नर हैं, तो ऐसा नहीं है कि 26 हो जाएगा, नहीं 26 नहीं, कितने होंगे? 25 होंगे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है। समझ में आई बात? तो 26 पे मार्क नहीं करेंगे, है ना, कितने पे मार्क करेंगे? 25 पे। ये गलत हो जाएगा। सरकार ने शक्तिकांत दास को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आई होप कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अबाउट आरबीआई, आरबीआई के बारे में भी अपन जान ले, है ना। तो चलिए देखिएगा, अगर अपन आरबीआई के बारे में देखें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ना। अगर आरबीआई के बारे में देखें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेटा इसका हेड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो हेड क्वार्टर आप लोग देखें मुंबई में, है ना। एक्चुअली में देखिए, सबसे पहली बात कि सबसे पहले जो आरबीआई है, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। एक्चुअली में जो आरबीआई है, इसकी स्थापना किया गया था 1935 में, कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में कोलकाता में किया गया था, ठीक है। देखिए, जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फाउंडेड हुआ था बेटा 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, और इसके हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। और मुंबई में कब लाया गया इसके हेड क्वार्टर को? तो 1937 में शिफ्ट किया गया। ध्यान रखेंगे, 1937 में मुंबई शिफ्ट किया गया, ठीक है, हेड क्वार्टर को। और अभी जो प्रेजेंट में गवर्नर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास जी। अभी देखें कि इनका पीरियड जो है, टाइम 3 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्या है? देखिए 5th नंबर पे, अगर मैं 5th नंबर को देखूं तो क्या कह रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेटा जिसे डीआरडीओ अपन बोलते हैं, ठीक है, डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ज्वाइंटली फ्लाइट टेस्टेड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब एलआरबी फ्रॉम एन एरिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब कि जो डीआरडीओ है और इंडियन एयरफोर्स है, ये दोनों ने मिलकर, संयुक्त रूप से मिलकर, इसने लॉन्ग रेंज बॉम्ब बॉम्ब को, स्वदेशी बम को एक नया रूप दिया है, इसने विकसित किया है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब डीआरडीओ की बात की गई है, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बम के बारे में जानते हैं। द बम हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई रिसर्च सेंटर इमरात RCI। किसके द्वारा? जो बॉम्ब है ना, द बॉम्ब, ये डिजाइन किया गया था, ठीक है। ये डिजाइंड बाई किसके द्वारा किया गया था? तो RCI के द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है ना, रिसर्च सेंटर इमरात, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, इन कोऑर्डिनेशन विथ डीआरडीओ। किसके साथ? डीआरडीओ के साथ। बम को अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के समन्वय में अनुसंधान केंद्र इमारत, है ना, इमारत RCI हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब अपन डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीआरडीओ के बारे में देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है बेटा। और मेरे लाडलो, ये कब फाउंडेड हुआ था? अब ये पूछ दे कि डीआरडीओ के फाउंडेड कब हुआ, स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में, 1958 में किया गया था। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसकी हेड क्वार्टर है। और अभी जो प्रेजेंट में जो हेड है इसके, क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी, जो प्रमुख है जी सतीश रेड्डी इनका नेम है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी चीज़ें। और आपको याद होगा तो ये पहले भी रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अब इंडियन एयरफोर्स की भी बात हुई थी ना, आपको याद होगा। इसमें डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने साझेदारी रूप से लॉन्ग रेंज बॉम्ब की आविष्कार किए हैं इन्होंने, है ना। तो जब इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है तो इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना। तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 8 अप्रैल को। कब हुई थी? 8 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2021 को 89 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है इन्होंने। और अभी जो प्रेजेंट में हाल ही में विवेक राम चौधरी को न्यू चीफ बनाया गया है। किसका? न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ का। ठीक है, किसका? इंडियन एयरफोर्स के। तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया है मैंने। और फर्स्ट एयरफोर्स चीफ कौन थे बेटा? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये फर्स्ट थे, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश अंपायर के द्वारा किया गया था। कब? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्या करा है कि हु रिलीज अ कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट टाइटल्ड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल विच ब्रिंग्स आउट द गैप्स इन द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अक्रॉस द इंडिया पॉपुलेशन। मतलब कि इसमें जो अगर देखे तो किसने जो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल है, ध्यान रखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जो भारत की आबादी के बीच स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अंतराल को सामने लाई है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये किया है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अब नीति आयोग के बारे में पहले भी मैंने डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअली में अगर अपन नीति आयोग की बात करते तो ये फाउंडेड हुआ था जनवरी 1 2015 को, गठन हुआ था इसका। हेड क्वार्टर बेटा न्यू दिल्ली में। अभी जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी और वाइस चेयरपर्सन है कौन? राजीव कुमार। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। एक्चुअली में देखिए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए किस पे, एक मिनट, यस बैंक नहीं, हाँ इस पे आ जाइए। देखिए एक्चुअली में देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पे आ जाइए सेकेंड नंबर पे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जो डोनेशन को लेकर मैंने बताया था ना, विथ अ डोनेशन ऑफ ₹9,713 करोड़ अजीम प्रेमजी द फाउंडर चेयरमैन ऑफ विप्रो हैज वंस अगेन टॉप्ड द एडिल गिव ह्यूरिन इंडिया फिलोसॉफी लिस्ट 2021। ठीक है बेटा, तो इसमें आप लोग आ जाएं। और इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी है। एक्चुअली में देखिएगा, अगर ये बात की जाएगी ना, एक मिनट, अगर ये बात की जाएगी कि 100 सालों में, ठीक है ध्यान रखेंगे, 100 सालों में सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूं, ध्यान रखेंगे क्या मैं कह रहा हूं, जो समझिएगा बात। अगर 100 ईयर्स की लिस्ट की बात की जाएगी, ठीक है, कितने की बात की जाएगी? 100 ईयर्स की। देखिएगा, चलिए लिखिएगा आप लोग। अगर बात की जाएगी किसकी? 100 ईयर्स की, है ना। 100 ईयर्स मीन्स, अगर मैं क्या बताऊं,
चलिए, हाँ आप लोग हेडिंग लिख दीजिएगा कि वर्ल्ड टॉप 100 में, है ना, टॉप 3, सॉरी टॉप 100 नहीं, टॉप 3 की बात की जाएगी। टॉप में अगर देखूं तो एक्चुअली चलिए इस तरह से लिख लेंगे, टॉप कब की बात है, कब की नहीं, पहले लिख लेंगे आप लोग। फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट कब की, 100 ईयर्स की, इन 100 ईयर्स, 100 सालों में, ठीक है, 100 सालों में। तो टॉप पे कौन थे, तो बेटा ध्यान रखेंगे, टॉप पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में जो टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं बेटा, टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं, इनका नाम क्या है, जमशेदजी टाटा, ठीक है, क्या नाम है, जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे कौन है, एक्चुअली में अगर इनका अमाउंट को देखूं तो इनका अमाउंट कितना था, इनका अमाउंट था बेटा, लिख लेंगे कितना था, ये किए थे यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर 107, 107, 107, 102, 102, 102.4 बिलियन डॉलर, इतना बिलियन इन्होंने डिनोट करके फर्स्ट पोजीशन पे थे, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आप लोग कर लेंगे, सेकंड पोजीशन मतलब सेकंड पे कौन थे, ठीक है, तो सेकंड पे आप लोग लिखेंगे बिल गेट्स, ठीक है, कौन है, तो बिल गेट्स हैं बेटा। ये कितने यूएस डॉलर के साथ है, ये यूएस, अगर मैं बात करूं तो यूएस डॉलर कितने डिनोट किए थे, ये 74.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। और थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पे आप लोग लिखेंगे, चीजें दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो लिखिएगा वैरन बुफेट, वैरन बुफेट, बेटा ये डॉलर, ये डिनोट किए थे यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है, 37.4 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक है, इतने बिलियन डॉलर के साथ, है ना। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूँ, सॉरी फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे आप लोग लिखेंगे जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, ये डिनोट किए थे कितना, यूएस डॉलर 34.8 बिलियन डॉलर, आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में टू कॉपी पूछा जाता है, ठीक है। आ, 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 अब मैं चलिए फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे बेटा, फिफ्थ नंबर पे नाम है इनका, क्या नाम है, जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है। रॉकफेलर ये कितने यूएस डॉलर के साथ है, ये है बेटा 26.8 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक है। तो ये लिस्ट है, आप लोग जारी रख मतलब ध्यान रखेंगे एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं, है ना, तो एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर पे तो जमशेदजी टाटा हो गए, ठीक है, और एक और इंडियन है, ठीक है, एक और इंडियन है, वो कितने डोनेशन के साथ हैं, तो लिखिएगा उनका, एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो अभी जिसकी बातें की जा रही थी, किनकी बातें की जा रही थी, लिखिएगा
आ, अजीम प्रेम जी के बारे में, ठीक है। ये बेटा इन्होंने डिनोट किए थे कितना डॉलर के, कितना डॉलर, तो 22 USA डॉलर, ठीक है, 22 बिलियन, इतना डॉलर डिनोट किए थे, ठीक है। और ये इतने डिनोट करने के बाद ये कितने पोजीशन पे रहे थे, ये रहे थे 12th पोजीशन पे। कितना पोजीशन पे? 12th। देखिएगा, फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे जमशेदजी टाटा, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे बिल गेट्स। थर्ड पोजीशन पे वैरेन बफेट। फोर्थ पोजीशन पे अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ पोजीशन पे बेटा जॉर्ज सोरोस। फिफ्थ पोजीशन पे है जॉन डी रॉकफेलर और अजीम प्रेम जी, ठीक है। ये है 12th पोजीशन पे अजीम प्रेम जी, ये है 12th पोजीशन, ध्यान रखेंगे। 12th पोजीशन किस लिस्ट में? तो वर्ल्ड्स टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट लिस्ट 100 ईयर, 100 सालों की बातें की जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हाल ही का न्यूज़ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, शायद जून जुलाई का होगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, चलिए। कहाँ तक हो गया था हमारा? एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस हो गया था, मैं करवाना चाह रहा, ध्यान से उठ गया, कोई नहीं। एक्चुअली में ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया ना बेटा, 6 नंबर भी हो गया, नीति आयोग भी मैंने बता दिया। हाँ चलिए, देखिए एक्चुअली में मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि हु रिलीज्ड अ कंप्रहेंसिव रिपोर्ट, किसने रिलीज किया है कंप्रहेंसिव रिपोर्ट को, है ना, टाइटल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल, है ना, विच ब्रिंग आउट द गैप्स इन द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अक्रॉस द इंडियन पॉपुलेशन। मतलब किसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जो भारत की आबादी के बीच स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अंतराल को सामने लाई है। तो बेटा इसका आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फॉर्म हुआ था, ये जो नीति आयोग है ये फॉर्म हुआ था बेटा जनवरी 1 2015 को, 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। जो सीईओ हैं, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है अमिताभ कांत, और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब CII की बातें की जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली में CII कहाँ से लिया है, जो ये रिमेनिंग ऑप्शंस बच गए, है ना। CII है, इसके बाद कौन सा बचा है यहाँ पे, नास्कॉम है, एसोचैम है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं CII के बारे में देखते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1895, 1895 में फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली। अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, जिनका नाम है टीवी नरेंद्रन, क्या नाम है, टीवी नरेंद्रन, ये चेयरपर्सन है, सॉरी मीन्स प्रेसिडेंट है CII के। एक्चुअली में CII का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। डायरेक्टर जनरल बेटा जिसे अपन DG बोलते हैं, ठीक है, ये कौन है, चंद्रजीत बनर्जी। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो एसोचैम को देखते हैं। तो ये फाउंडेड हुआ था 1920 में, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर है बेटा न्यू दिल्ली में, और मेरे लाडलो जो प्रेसिडेंट है वो है बेटा विनीत अग्रवाल। जो प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के, इनका नाम है विनीत अग्रवाल, ठीक है। अब नास्कॉम को देखते हैं। तो ये फाउंडेड हुआ था 1988 को, 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। हेड क्वार्टर है नोएडा में। चेयरपर्सन है रेखा मेनन। रेखा मेनन इसके अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्सेज मिराज 2000 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन टूक पार्ट in an international exercise that was launched in Israel, है ना। 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग इजराइल, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस एंड द US टुक पार्ट इन इट, ठीक है।
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना के जो मिराज है, मिराज 2000 है ना, जो मिराज 2000 स्क्वाड्रन है ना, इसने अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो इंडिया एयरफोर्स का मिराज है बेटा, इसने मिराज 2000 इसने भाग लिया है अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, जिसमें भाग लिया, जिसे इजराइल ने लॉन्च किया। ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। इसमें इजराइल, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और अमेरिका समेत 7 देशों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये पूछा है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्लू फ्लैग इस एक्सरसाइज का नेम है। एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब एक्सरसाइज की बात हुई है तो इन तीनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्चुअली में अगर अब देखें, अच्छा देखिए, बेहतरीन लिस्ट यहाँ पे तैयार की गई है। यहाँ पे सॉरी, ढक गया क्या, मैं कैसे दिखाऊं बेटा, मैं हाइड हो जाऊं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया यार, हो जा हो जा हो जा, ये रहा। हम्म, बस 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, चलिए, अब मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब पूरा विजुअल बेटा कुछ नहीं ढका है ना, पूरा नाम दिखाई दे रहा है, पूरे एक्सरसाइज का नेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर अपन देखें अल मुएद अल हिंद, ठीक है, ये एक्सरसाइज हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था, और ये नेवल एक्सरसाइज था। क्या था? नेवल एक्सरसाइज। और इंडिया की तरफ से आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, है ना। मालबार एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का मिलाकर ये नेवल एक्सरसाइज किया गया था, और ये इस एक्सरसाइज का 25th एडिशन था। ठीक है, कितना एडिशन था? 25th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, है ना। एक मिनट, इस एक्सरसाइज का क्या था? 25th एडिशन था, और एक्चुअली में इसको दो चरण में किया गया था। ठीक है, पहला जो किया गया था वो किया गया था कोस्ट ऑफ गुआम में किया गया था, और दूसरा किया गया था बे ऑफ बंगाल में किया गया था। ध्यान रखेंगे, मालबार एक्सरसाइज को लेकर मैंने करंट अफेयर्स में भी डाला था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा तो वहाँ पे। इसके बाद है, इसके बाद अगर अपन देखें तो देखिएगा क्या कह रहा है। एक्चुअली में ये है जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार ये हुआ था यूएई के साथ हुआ था, और ये भी नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये हुआ था बेटा कोस्ट ऑफ अबू धाबी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोस्ट ऑफ अबू धाबी में हुआ था। ये यूएई के साथ ये नेवल एक्सरसाइज हुआ था। इंडिया का देखिए, ये इंडिया का और अलग कंट्रीज के साथ, इंडिया और कंट्रीज जो 4 कंट्रीज हैं इसके साथ आर्मी, मिलिट्री और नेवी एक्सरसाइज को यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो देखिए क्या है, जिमेक्स, ये जापान के साथ हुआ था जिमेक्स एक्सरसाइज, और ये भी नेवल एक्सरसाइज था। और बेटा जी इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो इसका कितना एडिशन था? इसका कितना एडिशन था? तो इसका 5th एडिशन था, और ये किया गया था अरेबियन सी में किया गया था। ठीक है,
जिमेक्स जो है जापान के साथ हुआ था, इंडिया और जापान के साथ। ये नेवल एक्सरसाइज है, ये 5th एडिशन इसका हुआ था, अरेबियन सी में किया गया था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आगे क्या कर रहा है। आगे है सिम्बेक्स। ठीक है, ये सिंगापुर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? इंडिया और सिंगापुर के साथ। ये भी नेवल एक्सरसाइज था। और बेटा जी ध्यान रखेंगे एक चीज़ मेरे लाडलों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे ना कि एक्चुअली में जो ये एक्सरसाइज हुआ था इसका 28 एडिशन था। कितना था? 28 एडिशन था। और इसमें भाग ही लिया था, कौन लिया था इंडिया की तरफ से? INS रणविजय। ठीक है, INS रणविजय। एक मिनट, रणविजय। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या था एक्चुअली में, ये नेवल एक्सरसाइज था और 28 एडिशन हुआ था। और इसमें भाग लिया था INS रणविजय। किसके साथ? किसके साथ? ये सिंगापुर के साथ हुआ था, सिम्बेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज था। आगे देखते हैं। अगर मैं आगे देखूं तो इस नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये है कि इन इनाफ इन इनाफोर है ना, इनाफोर इसमें कौन कौन था इंडिया के साथ? ये स्पेन, इटली और फ्रांस है ना। ये भी नेवल एक्सरसाइज था। और बेटा जी ये कहाँ पे हुआ था? गल्फ ऑफ एडेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गल्फ ऑफ एडेन। इसमें इंडियन नेवल शिप त्रिकांड ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है बेटा, देखिएगा ये हुआ था गल्फ। अरे यार, चलिएगा कोई नहीं। देखिएगा ये गल्फ ऑफ एडेन में हुआ था, इंडियन नेवल शिप त्रिकांड है ना। जो इंडियन नेवल शिप था त्रिकांड, इसने पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ पे हुआ था? गल्फ ऑफ एडेन में हुआ था, है ना। कौन सा? इन इनाफोर है ना। ये स्पेन, इटली, फ्रांस के साथ हुआ था। ये नेवल एक्सरसाइज था। अब आते हैं जल और बहर में, है ना। एक्चुअली में जो जर अल बहर है ये कतर के साथ हुआ था। और मेरे बच्चों ये मिलिट्री एक्सरसाइज था। ठीक है, क्या था? मिलिट्री एक्सरसाइज था। और बेटा ये सेकेंड एडिशन था लाडलो। क्या था? सेकेंड एडिशन था। और ये कहाँ पे हुआ था? पर्सियन गल्फ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ काजिंद, ये कजाकिस्तान के साथ हुआ था। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था और इसका 5th एडिशन हुआ था। क्या हुआ था? 5th एडिशन, ध्यान रखेंगे ये 5th एडिशन है। और ये कहाँ पे हुआ था? एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ, मैं उसे लिख ही दूँ तो बेटर रहेगा। देखिएगा यहाँ पे एक्चुअली में ये फिफ्थ एडिशन हुआ था बेटा। ठीक है, एक्चुअली में ये 5th एडिशन हुआ था। और देखिएगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो काजिन्स था, जो कजाकिस्तान के साथ हुआ था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था। इसका 5th एडिशन हुआ था। 5th एडिशन ये कहाँ पे हुआ था? ऐसा बीबी जो कजाकिस्तान में है ना, यहाँ पे हुआ था ये एक्सरसाइज। समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एन है। अब ठीक है, चलिए देखिए ये एक्चुअली में 5th एडिशन था किसका? काजिंद का, जो कजाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज 5th एडिशन ऐसा बीबी कजाकिस्तान के साथ हुआ था। जो ऐसा बीबी कजाकिस्तान में वहाँ पे किया गया था। इसके बाद है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति ये हुआ था इंडोनेशिया के साथ। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसका हुआ था 3rd एडिशन हुआ था जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। और इंडिया की तरफ से INS शिवालिक और कदमत इसने पार्टिसिपेट किया था। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ हुआ था, है ना। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका 8th एडिशन हुआ था बेटा। श्रीलंका अम्पारा में हुआ था। ठीक है, श्रीलंका अम्पारा। और इसके बाद है सूर्य किरण, ये नेपाल के साथ हुआ था। ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका 15th एडिशन हुआ था, है ना। पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ये भी आपको मैंने बताया था, है ना।
इसके बाद है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर ये हुआ था यूके के साथ हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 6th एडिशन हुआ था चौबटिया में, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और इंदिरा हुआ था रसिया के साथ हुआ था, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हुआ था बेटा प्रोडबॉय रेंज में हुआ था, वॉल्गो। अच्छा, क्या होते रहता है यहाँ पे। अब ठीक है, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जो इंदिरा है ये रसिया के साथ हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये हुआ था प्रोड बाय रेंज, है ना, वोल्गोग्राड में हुआ था। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइज किन कंट्री के साथ हुआ था, कितना एडिशन था, है ना। और इसके साथ साथ इंडिया का कौन कौन से शिप ने पार्टिसिपेट लिया था, उन सभी चीज़ों को मैंने कवर करवाया है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर ये है ना, 8 नंबर, ठीक है। ये आ गई ना चीज़ें समझ में। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर ये कह रहा है कि बेटर सिटी बेटर लाइफ इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटी डे। जो बेटर लाइफ बेटर सिटी बेटर लाइफ, ये थीम था किसका, वर्ल्ड सिटी डे का। तो एक्चुअली में ये पूछा है कि वर्ल्ड सिटी डे कब ऑब्जर्व किया गया है। तो 31 अक्टूबर को ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्व किया गया है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं अक्टूबर मंथ्स की बेटा, उससे मैंने प्रीवियस सेशन में करवा दिया है मैंने, ठीक है। प्रीवियस पार्ट्स को आप लोग देख लेंगे तो कई बार चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेंगे। बार बार चीज़ें रिपीट करना ठीक नहीं है। मैं थोड़े दिनों के अंतराल पर करता रहूँगा, ठीक है। चलिए देखिए 9th नंबर क्या कह रहा है कि द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC हैज़ बीन कंफेयर्ड विथ द प्रेस्टिगियस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC है, इसको केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं इनके द्वारा प्रतिष्ठित अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, इम्पोर्टेंट है ये, है ना, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, एग्जामिनेशन के लिए। और ये रहा आपके लिए मेरे बच्चों, ठीक है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियोस से आप लोग जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। और वैसे बच्चे जो हमारे साथ नहीं जुड़े वो प्लीज़ यार आप लोग उनको तक पहुंचाएं, है ना, शेयर करके। और वैसे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, न्यू बच्चे जुड़े हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पार्ट्स भी आप लोगों तक पहुंचा करेगा, है ना। इसे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है बेटा। तो फिर इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।